अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी माफ़ नहीं करता। तो वो 8 लोग कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं शब बारात में दुआ किस तरह करें कि वो कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। तो एक ही वीडियो में तमाम बातें मालूम होंगी, तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। प्यारे दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुँचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शाबान के महीने में रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता उन लोगों के नाम लिखकर उसको दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज़ की जाएगी या जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ैसला रोज़े की हालत में किया जाए। प्यारे दोस्तों, शब बारात की फजीलत, शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? शब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब है जहन्नुम से बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15 तारीख को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ ही इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाहों को माफ़ कर देगा। प्यारे दोस्तों, फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लैलतुल क़द्र, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, और नंबर 2 ईद उल फित्र की रात, नंबर 3 ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बा की रात, और नंबर 4 15 शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, इसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफिल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है, इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातु तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस रात में कोई इबादत तो ख़ास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातु तस्बीह की बात है तो ये नफली नमाज है और फजीलत वाली है, आप चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। तो अब बात आती है दोस्तों, क्या सलातु तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं, नफिल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसे अलग अलग तौर पर पढ़ना चाहिए। इस रात में इबादत मस्जिद में करें या फिर घर में, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब यह है कि फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नफिल, सुन्नत और ज़िक्र से अपने घर को मनव्वर और रोशन करो, और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए घर में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं, और अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान को घर तशरीफ़ लाए, और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं।
अब बात आती है शब बारात में दुआ कैसे करें। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांग सकते हैं, ए मेरे अल्लाह तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ए उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ए बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबतों के मारों का तू ही सहारा है। ए अल्लाह तेरे सिवा किससे मांगे, तू ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिस्क से मुझे महरूम न कर, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ए अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे इनको मैं जानता हूँ या नहीं, यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वो छोटे हों या बड़े, जानबूझकर किए हों या अनजाने में, उजाले में किए हों या अंधेरे में। और ए अल्लाह आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की निजात को मिटा दे। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा दे, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा, और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी, ए अल्लाह उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। प्यारे दोस्तों, इस रात में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदा और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक कि वो तौबा ना कर ले। और नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? जब किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत ताकत ना रखता हो, तो उसके जब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है, उसको कीना कहते हैं। इसका इलाज ये है कि इसको माफ़ करके उसके साथ मेल जोल और ताल्लुकात शुरू कर दिए जाए। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब हैं उनको अदा न करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला। पाजामा, शलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजरे इनायत नहीं फरमाते जो अपना पायजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। नंबर 6, शराबी। शराब और नशे का आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, बग़ैर किसी वजह के किसी का कत्ल करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला, ना महरम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात कायम रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का ज़रूर हिस्सा बन जाइए। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर कोई शख्स इन गुनाहों से कोई एक गुनाह अगर वो करता है या वो कर चुका है तो उसे चाहिए कि वो ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूँगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाहों से बचूँगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को इंशाअल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, शब बारात से पहले इस वीडियो को आप तमाम मुसलमानों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस एक वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।